डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा कि आपकी कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो चुका है। तो आज हम लोग उसी से संबंधित कुछ बात करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख ही रहे होंगे कि लिखा हुआ है क्लास 10 सोशल साइंस एंड अदर और क्लास 12 मैथ एंड केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेबस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग कल से एक क्लास शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए, जिसमें आपको प्रतिदिन 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी परीक्षा में अभी 75 दिन बाकी हैं। तो अगर आप 75 दिन में 5-5 क्वेश्चन करते हैं तो 75 में 5 का आप गुणा करा लीजिए, कितना आएगा 5, उसके बाद 37। तो देखिए यहाँ पे 375 सवाल, आपके 375 सवाल तैयार होंगे और मैं 5 सवाल यहाँ पे हल कराऊंगा और बाकी सवाल आपको घर से होमवर्क में दूंगा जिसको आप सॉल्व करके आएंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। और आप लोगों को ये पता ही होगा कि कक्षा 10 सोशल साइंस का पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर आपको दिया जा रहा है, आप पढ़िए और इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी आपको कक्षा 12 मैथ और केमिस्ट्री के लिए कल से आपको 5-5 क्वेश्चन मिलना प्रारंभ होंगे। तो आज से ही लग जाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिए। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार पुनः आपको टाइम टेबल दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम कक्षा 12 का टाइम टेबल देख लेते हैं। तो देखिए, आपकी कक्षा 12 की जो परीक्षाएं हैं वो 22 फरवरी से प्रारंभ होंगी। और एक बात ध्यान देने वाली है कि आपकी ये सभी परीक्षाएं दूसरी पाली में होंगी। याद रखिएगा, सभी परीक्षाएं दूसरी पाली में होंगी जो कि 2 बजे से 5:15 तक होंगी। याद रखिएगा आप लोग, 2 बजे से 5:15 तक होंगी। आपको तय समय से पहले अपने परीक्षा सेंटर पर पहुंच जाना है और अपना प्रवेश पत्र लेकर जरूर जाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पहला पेपर मिलेगा 22 फरवरी को होगा, दूसरा आपका सीधे सीधे 29 फरवरी को है। तो जो जीव विज्ञान या गणित के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बचेगा 7 दिन का टाइम। तो आपके लिए इसके लिए पर्याप्त समय है। लेकिन आप 7 दिन इसी पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आप जरा आगे के टाइम टेबल पर नज़र डाल लीजिए। 29 फरवरी के बाद आपको 1 दिन का गैप मिलेगा अंग्रेजी के लिए, फिर आपको भौतिक विज्ञान के लिए 1 दिन का गैप मिलेगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आप उस 7 दिनों में पर डे 2-2 घंटे अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान की भी तैयारी करेंगे। अन्यथा आपको अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान में समय नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि मुझे समय नहीं मिला इसलिए मैं तैयार नहीं कर पाया। तो आपकी तैयारी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि जैसे ही आप 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दे के आएंगे, आप अपने सिलेबस को 3 पैटर्न में बांटेंगे। पहले में आप गणित पढ़ेंगे जो कि आपका दिन का अधिकतर घंटा होना चाहिए। उस समय अगर आप एक दिन में 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, याद रखिएगा 16 घंटे, तो 16 घंटे में से आपके 3-3 घंटे आप निकाल दीजिएगा अंग्रेजी और फिजिक्स के लिए। बाकी के बचे आपके 10 घंटे वो पढ़िए आप गणित या जीव विज्ञान। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद आप जब जाएंगे अंग्रेजी और भौतिक विज्ञान में तो आपको बहुत ज़्यादा समय तो मिलेगा नहीं, पुनः आपको रसायन विज्ञान के लिए 2 दिन का टाइम मिल जाएगा। तो इसमें आप इसको अलग से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन का टाइम आपके लिए बहुत है। मैं आपको जब सारे रिएक्शंस लाइन बाय लाइन और उनकी क्रियाविधि के साथ सरल तरीके से बताऊंगा तो आपके रिएक्शन बहुत आसान लगने लगेंगे और परीक्षा से पहले मैं गारंटी देता हूं कि आपके सारे रिएक्शन आपको तैयार हो जाएंगे। और फर्स्ट पार्ट जो कि आपका अकार्बनिक रसायन का होगा उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10 का टाइम टेबल। तो जैसा कि कक्षा 10 के टाइम टेबल में भी ऐसा ही है कि 22 फरवरी को आपको पहला पेपर हिंदी का होगा। इसमें आपका जो टाइमिंग है वो 8 बजे से है 11:15 तक, याद रख लीजिएगा
8 बजे से 11:15 तक 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। तो गणित आप देखिए, आपको इसके बाद 5 दिन के बाद टाइम मिलेगा उसका। तो जो बच्चे संस्कृत लिए हुए हैं उनको गणित के साथ साथ संस्कृत की तैयारी करनी पड़ेगी, याद रखिएगा आप लोग। मतलब कुछ घंटे आप संस्कृत के लिए निकालेंगे, बाकी आप गणित के लिए निकालेंगे। पुनः आपका विज्ञान 29 तारीख को है। तो जिन बच्चों ने संस्कृत नहीं लिया है वो गणित के साथ साथ विज्ञान की तैयारी करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक दिन में 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, याद रखिएगा, तो आपको 6 घंटे विज्ञान पर देने पड़ेंगे और बाकी 10 घंटे गणित पर देने पड़ेंगे। याद रखिएगा आप, 6 घंटे विज्ञान पर और 10 घंटे गणित पर। या अगर आप एक दिन में 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं, एक दिन में आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो भी आपको 4 घंटे तो विज्ञान पर देने ही होंगे और आपको बाकी बचे 6 घंटे गणित पर देने पड़ेंगे। ये आपका बीच का जो 5 दिन का सिलेबस है वो रहेगा, याद रखिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम बनाइए। कल से ही आप एक हर सब्जेक्ट के लिए टाइम पैटर्न बनाएंगे और उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करेंगे। और नींद पर काबू पाइए, नहीं तो आप ज़िंदगी भर सोते रह जाएंगे। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। जो व्यक्ति अपने आप पर काबू नहीं पा सकता है वो पूरी दुनिया पर कभी काबू नहीं पा सकता है। ये बात आप अभी से गांठ बांध लीजिए। अगर आप पूरी दुनिया पर काबू पाना चाहते हैं तो पहले अपने आप पर आपको काबू पाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़िए, देखिए फिर उसके बाद जब 29 के बाद विज्ञान हो जाएगा आपका, तो आपको मिलेगा 3 दिन का टाइम, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख। इसमें आप अंग्रेजी की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, आपके लिए 3 दिन रहेगा, याद रखिएगा। 3 दिन में आप 1 दिन लिटरेचर तैयार करिएगा और बाकी के 2 दिन ग्रामर तैयार करिएगा, क्योंकि ग्रामर ही आपको नंबर दिलवाएंगे। अगर आपके ग्रामर तैयार हैं तो आपके लिटरेचर भी तैयार हैं, इतना आप ध्यान में रख लीजिएगा। क्योंकि लिटरेचर आपका पढ़ने का नज़रिया क्या होना चाहिए कि आप हिंदी पढ़िए, उससे ट्रांसलेट करके इंग्लिश बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इंग्लिश में सफल रहेंगे। फिर कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी है, क्योंकि 4 तारीख के बाद उनका 5 तारीख का पुनः एग्ज़ाम होगा। लेकिन एक फ़ायदा ये है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो शाम के टर्न में होगा, 2 से 5:15 के बीच, याद रखिएगा। तो इसीलिए वो इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर की तैयारी करेंगे। तो अगर वो एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, उनको 3 घंटे अपना कंप्यूटर पर देना पड़ेगा, याद रखिएगा। 3 घंटे कंप्यूटर पर, बाकी के 7 घंटे अंग्रेजी पर, ठीक है। आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर आगे जो बच्चे चित्रकला लिए हुए हैं, तो चित्रकला में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो चित्रकला है वो 3 पार्ट में बटा होता है। एक होता है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, एक होता है आलेखन कला, एक होता है आलेखन कला और तीसरा होता है प्राविधिक कला। याद रखिएगा, तीसरा जो होता है आपका वो होता है प्राविधिक कला। तो आप इन तीनों खंडों में से किसी एक खंड को कर सकते हैं। तो जो बच्चा जिस क्षेत्र में मजबूत है वो बच्चा उसी खंड को करेगा। अगर आपको आलेखन बढ़िया बनाने आता है तो आप आलेखन बनाइए, लेकिन अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं तो आपको प्राविधिक कला आना चाहिए। इसीलिए आप प्राविधिक कला पर फोकस ज़्यादा करिएगा अगर आप बना सकते हैं तो, क्योंकि प्राविधिक कला में आपको नंबर पूरे मिलने के चांस हैं। 30 नंबर के रचनाएं बनाने के लिए आती हैं, अगर आपने पूरा सही बना दिया तो आप 30 में 30 पूरा लेकर चले जाएंगे। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद 6 तारीख के तुरंत बाद आपका 7 तारीख को सामाजिक विज्ञान है, मतलब आपको एक दिन का भी टाइम नहीं दिया गया है। तो जो बच्चे अंग्रेजी के बाद कंप्यूटर नहीं लिए हैं उनको क्या करना पड़ेगा, चित्रकला के साथ साथ सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब उनको चित्रकला के लिए ज़्यादा समय नहीं देना होगा। अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं तो 10 में से आप 3 घंटे चित्रकला पर दीजिए, बाकी आपके 7 घंटे जो हैं सामाजिक विज्ञान पर जाने चाहिए। और मैं सुनिश्चित करूँगा कि चित्रकला में आप मात्र 10 रचनाएँ पढ़कर जाइए और 30 में 30 पाइए, और बाकी बचे जो 20 आपके बहुविकल्पी हैं वो भी चित्रकला के काफ़ी आसान ही होते हैं। मैं आपको अंतिम में 2-3 क्लास में बता दूंगा, ठीक है ना। फिर अगर आपका जो 20 नंबर बहुविकल्पी होता है उसने कर लिया आपने, तो आपका एक आता है स्मृति चित्रण, जो कि सभी को करना अनिवार्य होता है। उसमें 2 आते हैं अपने मन से बनाने के लिए 10-10 नंबर के। मैं आपको उस समय बताऊंगा कि आपको किन किन आकृतियों को बनाना है। फिलहाल के लिए आप अन्य विषयों की तैयारी करते रहिए। तो सामाजिक विज्ञान, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि चैप्टर वाइज हमारे चैनल पर आपको मिल रहा है, इसकी क्लासेज आपको मिल रही हैं, और मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं जनवरी तक इस सिलेबस को समाप्त कर दूंगा, ठीक है। ये बात को आप ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। और बाकी आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए रण के लिए, क्योंकि आपको रणभूमि में जाना है। अगर आप बिना तैयारी के जाएंगे तो गोली खा कर आएंगे, अगर गोली मार कर आनी है
तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये आपने टाइम टेबल देख लिया होगा और आपको परीक्षा का पैटर्न पता लग गया होगा, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि परीक्षा के टाइम में आपका सिलेबस किस हिसाब से होना चाहिए। बाकी अगर आपको जिस हिसाब से सुविधा लगती है आप उस हिसाब से अपना सिलेबस टाइम टेबल बना सकते हैं, वरना मैंने जैसा बताया आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व करने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आपको जनवरी महीने से अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराना प्रारंभ करूंगा, जिसमें पर डे आपकी एक सब्जेक्ट की एक अनसॉल्व पेपर सॉल्व करके समाप्त कराई जाएगी। तो आपको 30 दिन में कम से कम 30 अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, हम आपके साथ लगे रहेंगे। धन्यवाद। और आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करें, जिससे उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल सके और हमें एक अलग प्रकार का मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।